आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काटकर वोट बैंक को दे दिया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस संविधान बचाओ के नारे के सहारे कांग्रेस 52 से 99 सीट पर पहुंच गई, आरक्षण और जातीय जनगणना को हर चुनावी मंच से मुद्दा बनाया गया, वहीं राहुल गांधी अब अपने ही आरक्षण वाले बयान पर चौतरफा फंस चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। यानी राहुल गांधी ने इशारों में आरक्षण खत्म करने की बात जरूर कही, लेकिन उसके पीछे शर्त भी रख दी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अब राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है इनकी 60 साल तक सरकार रही, तो क्या ये लोग पक्षपाती करते रहे? कभी इन्होंने निष्पक्षता का वाला काम ही नहीं किया। वो दिन कब आएगा जब भारत निष्पक्ष, यानी कि भारत के जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, जो संस्थाएं, उनके ऊपर कोई इनको भरोसा ही नहीं है। अगर भारत के संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं, भारत के संविधान को कई बार बदलने का काम करने वाले लोग आज कभी तो वो चुनाव में जाते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं। जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नेहरू जी ने स्वयं 1961 में आरक्षण का विरोध किया था, पत्र लिखकर, और कहा था कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं इससे। उसके बाद 80 से 90 के दशक में उनकी पुत्री इंदिरा और उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन का विरोध किया था। राजीव गांधी ने तो कहा था, आरक्षण से तो बुद्धुओं को मौका मिल जाता है। ये उनका कोटेड इंटरव्यू है। और आज जिस प्रकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, भाई यूपीए की सरकार ने तो जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया। यानी जिस मुद्दे को सियासी मंच से लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश हुई, अब उसी मुद्दे पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, अब उस पर सियासत तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी के एक और बयान पर घमासान छिड़ गया है।